Hello बच्चा लोग, welcome to your 8th chapter of your SST book and the name of the chapter is Leisure Time. What is a leisure time? Leisure time means खाली समय, है ना। अपने डेली रूटीन को छोड़कर जो हमारे पास खाली समय बचता है, that is called leisure time. So let's start the chapter. It's true that all work and no play can make anyone dull. है ना, ये सच ही है कि सिर्फ काम 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 और कोई खेलना नहीं, इससे कोई भी इंसान डल बन सकता है। डल का मतलब सुस्त बन सकता है। हाउ कैन यू स्टडी, वर्क इन द ऑफिस और एट होम ऑल द टाइम? भाई किसी के लिए भी पूरे टाइम पढ़ाई करना या पूरे टाइम ऑफिस में वर्क करना या घर पे भी पूरा टाइम काटना इसी तरह से बैठकर, तो ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। हर इंसान को क्या चाहिए? You need time to relax and refresh your body and mind. What is this relax? Relax मतलब अपने माइंड को या अपने बॉडी को आराम देना, रिलैक्स कराना। तो भाई ये सब एक ही तरह का डेली रूटीन का काम करते रहना, जैसे पढ़ाई करते रहना या ऑफिस में काम करते रहना या घर का काम करते रहते रहते हम क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं और डल बन जाते हैं, है ना। सुस्ती सी लगने लगती है। हमें अपने लिए एक ऐसा समय चाहिए जिसमें हम अपने बॉडी और माइंड को, शरीर और दिमाग दोनों को रिलैक्स कर पाएँ, मतलब उनको आराम दे पाएँ और रिफ़्रेश हो जाएं, है ना। द टाइम दैट यू स्पेंड अवे फ्रॉम योर रूटीन वर्क इज़ नोन एज लेज़र टाइम। वो समय जो हम अपने डेली रूटीन से हटकर निकालते हैं, तो दैट इज़ नोन एज लेज़र टाइम, हमारा खाली समय। सो भाई इस खाली समय में हमें क्या करना चाहिए या हम क्या करना पसंद करते हैं? व्हाट आर द वैराइटीज ऑफ वर्क वी लाइक टू डू इन आवर लेजर टाइम? लेट्स स्टडी हियर। ईच पर्सन एंजॉयज डिफरेंट लेजर टाइम एक्टिविटीज़। अब क्या ऐसा हो सकता है कि हर इंसान को एक ही चीज़, मतलब द सेम थिंग ही वो इंजॉय कर पाए? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है तो किसी को गेम्स में, किसी को म्यूज़िक में, किसी को डांस में, किसी को रीडिंग करने में, किसी को स्टिचिंग करने में, किसी को एम्ब्रॉयडरी करने में, किसी को पॉटरी या गार्डनिंग। तो भाई हर किसी इंसान का अपने खाली समय को इंजॉय करने का काम अलग अलग होता है। किसी को खेलने में अच्छा लगता है, किसी को म्यूज़िक सुनने में, किसी को डांस करने में, तो किसी को रीडिंग करने में, किसी को स्टिचिंग का मतलब सिलाई करने में, एम्ब्रॉयडरी या कढ़ाई करने में, पॉटरी मिट्टी के बर्तन बनाने में, या गार्डनिंग अपने प्लांट्स और फूलों को लगाने में। तो हर इंसान के इंजॉयमेंट का अलग अलग ज़रिया है ना, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेट्स सी, लेज़र टाइम इज़ द टाइम फॉर रिफ्रेशिंग एंड रिलैक्सेशन। अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा था, लेज़र टाइम वो टाइम है जिसमें हम अपने आप को रिफ्रेश करते हैं और रिलैक्स करते हैं। सो पीपल हैव एंजॉयड वेरियस लेज़र एक्टिविटीज़ सिंस एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम का मतलब होता है पुराने समय पे। तो पुराने समय में, ना कि अभी, पुराने समय में भी लोग जो हैं अपने खाली समय पे अलग अलग एक्टिविटीज़ करते थे। कौन सी एक्टिविटीज़? सम एक्टिविटीज़ वर इंजॉयड इंडिविजुअली एंड सम इन ग्रुप्स। अब उस समय भी कुछ एक्टिविटीज़ तो इंजॉय करते थे लोग इंडिविजुअली, मतलब अकेले भी इंजॉय करते थे, और कुछ जो एक्टिविटीज़ थी वो ग्रुप में करने वाली थी। द फेवरेट लेज़र टाइम एक्टिविटीज़ इन ओल्डन टाइम्स वर। अब देखो, उस समय का मतलब पुराने समय की अगर हम बात करें तो उस समय की सबसे फेवरेट एक्टिविटीज़ होती थी, दैट इज़ बॉल गेम्स, है ना। बॉल के जो गेम्स होते थे, चैरियट रेसिंग मतलब रथ की रेसिंग, रथ है ना यहाँ पे, दैट इज़ कॉल्ड चैरियट। इसकी रेसिंग क्या करते थे लोग? प्लेइंग विथ मार्बल्स, जो कंचे होते हैं, कंचों से खेलना, और पेंटिंग द वॉल्स ऑफ देयर केव्स, या जो अपने केव्स में रहते थे, जो गुफाओं में रहते थे, उसके जो वॉल्स होते थे, दीवारों पर पेंटिंग करना पसंद करते थे। पीपल ऑल्सो एन्जॉयड हंटिंग मतलब शिकार करना, स्विमिंग तैरना, बोटिंग बोट चलाना, बॉक्सिंग करना, और हॉर्स राइड करना। ये सारे भी कुछ अलग अलग डिफरेंट वर्क हैं जो लोग खाली समय में करना पसंद करते थे। मेनी ट्रेडिशनल लेज़र टाइम एक्टिविटीज़। अभी देखो, अभी लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि एंशियंट टाइम में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती थी। नाउ जस्ट सी द ट्रेडिशनल लेज़र टाइम एक्टिविटीज़ लाइक आर्चरी। आर्चरी का मतलब होता है वो तीर धनुष चलाना। बॉक्सिंग, पता ही है सबको। स्विमिंग करना आर स्टिल पॉपुलर एंड आर कम्पीटेड एट इंटरनेशनल लेवल टुडे। अब देखो, ये सारे जो काम है, जो आर्चरी यानी जो तीर धनुष चलाना हो गया, या बॉक्सिंग या स्विमिंग, ये सब
ट्रेडिशनल है, एक्टिविटीज़ हैं जो बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, बट आज के समय में इट इज़ अभी भी उतना ही पॉपुलर है एंड नाउ इट इज़ लाइक प्लेड एज अ कॉम्पिटिशन, है ना। कंपटीशन भी सिर्फ नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाता है। जैसे ओलंपिक वगैरह सुना है आपने, है ना। ओलंपिक इज़ वेरी फेमस गेम्स जिसमें बहुत सारे लाइक कंट्री के बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, तो इट इज़ नोन एज ए इंटरनेशनल लेवल। सो स्पोर्ट्स एंड गेम्स कैन बी प्लेड इंडोर एंड आउटडोर्स। नाउ व्हाट द मीनिंग ऑफ इंडोर्स एंड आउटडोर्स? देखो, डोर दरवाज़ा है ना, इनडोर मतलब घर के अंदर खेलने वाले गेम्स, आउटडोर मतलब डोर के बाहर, मतलब बाहर खेलने वाले गेम। तो स्पोर्ट्स और गेम्स दो तरह के होते हैं, इंडोर भी हो सकता है, आउटडोर भी हो सकता है। बोथ हैव डिफरेंट एडवांटेजेस बट द पर्पस इज़ द सेम। क्या है सेम? इंजॉय, रिलैक्स एंड रिफ्रेश। तो देखो भाई, दोनों जो गेम्स हैं दोनों के अलग अलग एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस मतलब अलग अलग फ़ायदे हैं, बस पर्पस सेम है ना। खेलते जिस पर्पस के लिए वो सेम है, जैसे इंजॉय करना, रिलैक्स करना और अपने आप को रिफ़्रेश कर लेना। सो द चॉइस ऑफ द गेम स्पोर्ट्स डिपेंड्स ऑन आवर पर्सनल इंटरेस्ट। तो भाई अब ये हमारे पर्सनल इंटरेस्ट पे या हमारे कन्वीनियंस पे, किस पे हमें इजी हो रहा है, या हमारे कैपेसिटी पे हम क्या खेल पा रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा गेम या स्पोर्ट्स को चुनते हैं। ऑल स्पोर्ट्स एंड गेम्स हेल्प अस टू कीप फिट एंड एन्जॉय आवरसेल्व्स। अब देखो, या तो इंडोर गेम हो या तो आउटडोर गेम हो, दोनों ही स्पोर्ट्स या गेम्स जो है वो हमें या आपको फिट रखता है या हम उसको इंजॉय करते हैं। चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज आर इंडोर गेम्स, जो घर के अंदर खेले जाते हैं। कौन से हैं वो? सम पॉपुलर इंडोर गेम्स आर चेस, लूडो, कैरम, मार्बल्स, मोनोपोली, स्क्रैबल, Chinese checkers, boxing. These all are the names of the games that is indoor, which is played indoor. ठीक है। चेस तो जानते ही होगे, लूडो, कैरम, मार्बल्स वही कंचे, मोनोपोली, स्क्रैबल, ये दोनों मैं अभी पिक्चर दिखाऊंगी। देखो, दिस इज कॉल्ड मोनोपोली, दिस इज कॉल्ड स्क्रैबल, दिस इज कॉल्ड चाइनीज चेकर, बॉक्सिंग यू ऑल नो दैट। आइस हॉकी है ना, आइस पे जो हॉकी खेलते हैं, कराटे सबको मालूम ही होगा, टेबल टेनिस एंड स्क्वैश इज दिस। ठीक है। सो इंडोर गेम्स हैव मेनी एडवांटेजेस। तो ऐसा नहीं है कि इंडोर गेम्स के कोई एडवांटेज नहीं होती है, उसके भी बहुत से एडवांटेजेस हैं, मतलब खूबियाँ हैं। दे कैन बी प्लेड थ्रू आउट द ईयर एज सीजनल चेंजेस डू नॉट अफेक्ट दम। अब देखो, इसका क्या एडवांटेज है कि इस गेम को, जो भी इंडोर गेम्स होते हैं, उसको हम पूरे थ्रू आउट द ईयर, सारे पूरे साल खेल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको सीजनल चेंजेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। घर के अंदर खेलना है, बाहर गर्मी हो, बरसात हो या बहुत ज़्यादा ठंड हो, इससे कोई इशू नहीं होता है। देर आर वेरी पॉपुलर वेयर द स्पेस इज़ लिमिटेड स्पेशली एंड वेदर इज़ अनरिलेबल और एरिया इज़ पोल्यूटेड। अब देखो, ये वैसी जगह पे ज़्यादा पॉपुलर है। कौन? इंडोर गेम्स वैसी जगह पे ज़्यादा पॉपुलर है जहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम है, मतलब जहाँ कम स्पेस है वहाँ पर हम खेल सकते हैं। वेदर इज़ अनरिलायबल, ऐसी जगह जहाँ पे वेदर का कुछ भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी वेदर चेंज हो जाए, या वैसे एरिया जो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। इन सब चीज़ों से इंडोर गेम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मोर ओवर मेनी इंडोर गेम्स हेल्प द एल्डर्स एंड द चिल्ड्रन प्ले टुगेदर एंड बॉन्ड इन अ फन फिल्ड वे एज वेल एज कम्पीट विथ अपोनेंट्स। तो भाई देखो, मोर ओवर ज़्यादातर जितने भी इंडोर गेम्स हैं वो एल्डर्स और चिल्ड्रन सब मिलकर एक साथ खेल सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो रिश्ते हैं वो मज़बूत होते हैं। बॉन्ड इन अ फन फिल्ड वे, क्या होता है? बॉन्ड मज़बूत होता है, वो भी कैसे? फन वे में। एज वेल एज कम्पीट विथ अपोनेंट्स। अपोनेंट्स का मतलब होता है जो आपके अपोजिट में खेल रहा है, जो भी आपके अपोजिट में खड़ा है, दैट इज़ नोन एज अपोनेंट। तो उनसे कम्पीट करना सीखते हैं, वो भी एक हंसते खेलते माहौल में। सम इंडोर गेम्स लाइक टेबल टेनिस, स्क्वैश, बिलियर्ड एंड स्नूकर रिक्वायर स्पेशल इक्विपमेंट एंड अ हॉल। अब देखो, हैं तो ये भी इंडोर गेम्स, लेकिन ये सारे गेम को खेलने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट, मतलब स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और एक हॉल की भी ज़रूरत पड़ती है। दे आर प्लेड एंड वॉच्ड बाई थाउजेंड्स ऑफ पीपल। Games like badminton, volleyball, basketball can be played indoor as well as outdoor. अब कुछ गेम्स ऐसे हैं जो इंडोर भी खेल सकते हैं, आउटडोर भी खेल सकते हैं, जैसे बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, etc.
Now next is, do you know? What's important in this? Here we are going to talk about chess, which is internationally famous mind game. ठीक है, माइंड गेम है, इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड इन इंडिया फ्रॉम द एंशियंट गेम ऑफ चातुरंगा, अ संस्कृत वर्ड रेफरिंग टू द 4 ब्रांचेस ऑफ द आर्मी. अब देखो, ये जो चेस है माइंड गेम है, और ऐसा माना जाता है कि ये इंडिया में शुरू हुआ था, और किससे हेल्प लेकर? चतुरंग नाम का एक एंशियंट गेम था, पुराने समय का गेम था, जिसका जो विच इज़ अ संस्कृत वर्ड, संस्कृत के वर्ड है, जिसमें रेफरिंग क्या होता है कि 4 ब्रांचेस होते हैं आर्मी के, एंड इट वाज प्लेड ऑन अ बोर्ड ऑफ 64 स्क्वायर. किसके बारे में बात करें? चतुरंग के बारे में. ठीक है, जो खेला जाता था उस समय, कंसिस्टिंग ऑफ 4 अपोजिंग प्लेयर्स. ठीक है, 4 प्लेयर्स होते थे उसमें, 64 स्क्वायर्स होते थे बोर्ड पे, और वो खेला जाता था. Historians believe that the game might have been played for divisions of land among different clans. अब हिस्टोरियंस का ऐसा माना जाता है कि ये जो गेम है चतुरंगा, ये खेला जाता था किस चीज़ के लिए? वहाँ पे जब लैंड का डिवीज़न करना होता था उसके लिए ये लोग ये गेम खेला करते थे. लेटर ऑन द पर्सियन क्रिएटेड शतरंज. उसके बाद काफ़ी समय बीतने के बाद जो पर्सियंस थे उन्होंने एक उसी से रिलेटेड एक गेम शुरू किया, दैट इज़ नोन एज शतरंज, दैट इज़ क्लोज टू मॉडर्न डे चेस, जो कि अब आज के ज़माने में जिस गेम को हम चेस बोलते हैं उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है. कौन? शतरंज. मेनी पीपल एन्जॉय रीडिंग बुक्स, पेंटिंग और फॉलो हॉबीज़ लाइक वीडियो गेम्स, सॉल्विंग सुडोको और क्रॉसवर्ड. अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि इंडोर और आउटडोर गेम से ही हम इंजॉय करते हैं अपने लेज़र टाइम पे. अब देखो, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि बुक रीडिंग करना जिनको बहुत पसंद होता है, पेंटिंग करना बहुत पसंद होता है, या जो भी अपनी हॉबीज़ है जैसे कि वीडियो गेम खेलना या सुडोको को सॉल्व करना या क्रॉसवर्ड को सॉल्व करना. ये देखो डिपेंड करता है अपने अलग अलग लोगों का, अपनी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है. डू यू नो जिम्नाजियम और जिम्स हैव बिकम पॉपुलर इन सिटीज़ एंड टाउन. जिम तो सब लोगों ने सुना होगा, जो जाते हैं सब बॉडी बिल्डर्स या वेट कम करने, वट एवर, जो भी सिटीज़ और टाउन में आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है. दे हैव एक्सरसाइज इक्विपमेंट एंड ट्रेनर टू गाइड द पीपल इन फिटनेस एंड स्ट्रेंथ बिल्डिंग. तो भाई इसमें क्या होता है, जिम में इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारी मशीनें होती हैं, और वहाँ पे ट्रेनर भी होता है जो लोगों को गाइड करता है अपने फिटनेस और स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए, अपने आप को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए. नाउ ये सब हमने अभी तो इंडोर पढ़ लिया. नाउ द सेक्शन कम्स फॉर आउटडोर गेम्स. नेक्स्ट इज आउटडोर गेम्स. इंडोर गेम्स आर वेरी गुड बट वी कैनॉट इग्नोर द इम्पॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम. भाई अभी हमने पढ़ा था कि इंडोर गेम भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम उसके लिए आउटडोर गेम्स के इम्पॉर्टेंस को कम इग्नोर नहीं कर सकते हैं. आफ्टर स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स इन अ क्लासरूम यू वांट टू प्ले इन फ्रेश एयर इन द ओपन प्ले ग्राउंड. भाई जब घंटों आप क्लासरूम में बिताते हो तो आपको मन करता है कि आप फ्रेश एयर में जाकर खुले प्ले ग्राउंड में जाके खूब खेलो. Similarly, the older people also look forward to some outdoor activities. इसी तरह से जो बड़े लोग हैं, जो older people हैं, जो उम्र दराज होते हैं, उनको भी सेम आउटडोर एक्टिविटीज़ में मन लगता है. वाई? क्यों मन लगता है? बिकॉज इट सप्लाइज फ्रेश एयर टू द लंग्स, रिफ्रेशेज द माइंड इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड कीप्स द बॉडी फिट. क्यों होता है? क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं, हमें जब फ्रेश एयर जाता है हमारे लंग्स में तो बहुत अच्छा फील होता है, हमारा माइंड जो है वो रिफ़्रेश हो जाता है, और नेचुरल एनवायरनमेंट में जाकर हमारी बॉडी जो होती है वो भी फिट हो जाती है. तो एवरीवन एंजॉयज फ्रीडम फ्रॉम इनक्लोज स्पेस, स्टेल एयर एंड कोकून्ड एनवायरनमेंट. हर कोई एंजॉय करता है किस चीज़ को? फ्रीडम को, जब वो खुले आसमान के नीचे घूम रहा हो. फ्रॉम इनक्लोज्ड स्पेस, इनक्लोज मतलब पूरा बंद जो स्पेस होता है वो. स्टेल एयर, स्टेल एयर मतलब नॉट फ्रेश एयर, मतलब वी कैन से दैट अपोजिट ऑफ फ्रेश एयर इज़ नोन एज स्टेल एयर, है ना. बंद सा, लाइक पूरा टाइम एक कमरे में बंद रहो तो वो उस कमरे में से फ्रेश एयर नहीं आएगा, उस कमरे में फ्रेश एयर तो नहीं आएगा, तो वो जो एयर होगा वो कहलाएगा स्टेल एयर. कोकून्ड एनवायरनमेंट, कोकून्ड एनवायरनमेंट मतलब बिल्कुल बंद सा कोई जगह. इन सब जगह से या स्टेल एयर, इन सब चीज़ से हर कोई फ्री होना चाहता है ना, फ्रीडम चाहता है. Moreover, most outdoor games involve large number of peoples of and hence develop the qualities of team spirit, cooperation, tolerance and leadership.
देखो और क्या होता है ना, आउटडोर गेम्स से बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं एक गेम में। अगर जब आप आउटडोर गेम देखते होगे उसमें एक साथ बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिससे क्या होती है, क्वालिटी डेवलप होती है। किस तरह की क्वालिटी? टीम स्पिरिट, एक साथ किस तरह से मिलजुल कर काम करना चाहिए वो सीखते हैं। टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब किसी चीज़ को देखकर, मतलब कहते हैं ना, बर्दाश्त कर लेना, पेशेंस आ जाता है। लीडरशिप सीखते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, क्वालिटीज़ हैं जो हम आउटडोर एक्टिविटी में बहुत सारे लोगों के साथ जब हम से खेलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। Next is, the outdoor sporting activities have a greater mass appeal as compared to indoor ones. जैसे हमने इंडोर गेम्स में पढ़ा था ना कि कम जगह पे भी वो खेला जा सकता है। When we are talking about the outdoor activities, तो उसके लिए greater mass मतलब बहुत बड़ा जगह चाहिए होता है compared to इंडोर वन, है ना। इंडोर गेम से ज़्यादा बड़ा स्पेस चाहिए हमें आउटडोर एक्टिविटी के लिए। विदाउट अ डाउट क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन इंडिया, है ना। हर कोई जानता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्रिकेट जो है वो इंडिया का सबसे पॉपुलर गेम है। इंडियंस एंजॉय ऑल फॉर्मेट ऑफ द गेम, वेदर टेस्ट और वनडे मैच और 2020। अब इंडियंस जो हैं वो क्रिकेट के हर फॉर्मेट को पसंद करते हैं, जैसे क्रिकेट का टेस्ट मैच हो या वनडे मैच हो या 2020 मैच हो, कुछ कोई भी क्रिकेट का गेम हो, हर इंडियंस इसको पसंद करता है। द नेशनल गेम, ओके, क्रिकेट इज प्लेड वॉच्ड इन स्टेडियम्स और इवन ऑन द टीवी और टेलीविज़न बाई थाउजेंड ऑफ द पीपल। अब देखो क्रिकेट जो है वो खेला जाता है ना, स्टेडियम में बहुत सारे लोग उसको देखने आते हैं, वॉच करने आते हैं। इवन टीवी पे भी थाउजेंड ऑफ लोग उसको देखते हैं। द नेशनल गेम ऑफ इंडिया इज़ हॉकी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट हमारे देश का नेशनल गेम, राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दैट इज़ हॉकी। At one time, India was a world champion, and now our hockey players are trying to regain the same position with training and determination. At one time, एक समय इंडिया जो है वो वर्ल्ड चैम्पियन था, किसका? हॉकी का। और अभी भी जो हॉकी के प्लेयर हैं वो लगातार ट्राई करते जा रहे हैं उसी सेम पोजीशन को, कि वर्ल्ड चैम्पियन का पोजीशन के लिए को रीगेन करना, मतलब दोबारा से कमाना। उसके लिए वो बहुत सारे ट्रेनिंग्स और अपने डिटर्मिनेशन के साथ लगे हुए हैं। द अदर पॉपुलर आउटडोर गेम्स आर फुटबॉल, लॉन टेनिस, पोलो, हॉर्स राइडिंग। ये सारे हैं कौन से? आउटडोर गेम्स। कबड्डी एंड खो खो have been popular in India since olden times, especially in rural parts. अब कबड्डी और खो खो जो है वो इंडिया में बहुत पुराने समय से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, स्पेशली कहाँ पे? रूरल पार्ट में। रूरल का मतलब गाँव में। बट इन रिसेंट टाइम्स कबड्डी हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर। लेकिन आज के समय में कबड्डी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। बोथ द गेम्स आर वेरी गुड फॉर फिजिकल फिटनेस। लाइक कबड्डी हो गया या खो खो हो गया, ऐसे तो देखो मोस्टली सारे आउटडोर गेम्स बहुत फिजिकली बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, बट स्पेशली कबड्डी और खो खो इज़ वेरी गुड फॉर द फिजिकल फिटनेस। क्विकनेस ऑफ मूवमेंट, है ना, किसी भी मूवमेंट में जो क्विकनेस दिखाते हैं वो। मेंटल अलर्टनेस, लाइक मेंटली आप कितना अलर्ट रहते हो। और टीम स्पिरिट, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से सीखने को मिलती है? इन दोनों गेम से। दे डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट एंड कैन बी प्लेड एनीवेयर। अब ये दोनों ऐसे गेम हैं, कबड्डी और खो खो, जिसके लिए किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप इस गेम को कहीं भी खेल सकते हो। Many people enjoy cycling, skating, वॉकिंग और जॉगिंग इन द पार्क्स। अब जैसे देखो अलग अलग इंडोर आउटडोर गेम्स हमने देख लिया कि लोग जो हैं वो अपने खाली समय में करना पसंद करते हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको साइकिलिंग करना बहुत पसंद है, मतलब साइकिल चलाना, स्केटिंग करना, वॉक पे जाना, मतलब बस टहलना, जॉगिंग करना पार्क में, ये सब चीज़ों में इंजॉय करते हैं। योगा क्लासेस आर ऑल्सो ग्रेट अट्रैक्शन इन द पार्क्स। अगर आप बाहर जाके देखते हो तो योगा सेंटर और पार्क वगैरह में योगा क्लासेस आजकल बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। द ओल्ड एज वेल एज द यंग प्रैक्टिसेस प्राणायाम एंड आसनास। अब ओल्ड हो या यंग लोग हो, हर किसी को आप देखोगे प्राणायाम करते हुए। प्राणायाम क्या है? इट्स अ ब्रीथिंग एक्सरसाइज
एंड आसना, आसन क्या है, बॉडी पॉस्चर, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पॉस्चर्स करते हुए आपको आराम से दिख जाएंगे। सम पीपल ऑल्सो इन्जॉय एक्सरसाइजिंग इन ओपन स्पेसेस। अब बहुत सारे लोगों को ओपन स्पेस में, खुले जगह पर एक्सरसाइज करना भी बहुत पसंद होता है। अर्लियर सम गेम्स वर प्लेड ओनली बाय बॉयज़ एंड सम बाय गर्ल्स। अब पुराने ज़माने में क्या था कि कुछ पर्टिकुलर गेम्स होते थे जो कि सिर्फ बॉयज़ के लिए होते थे और कुछ होते थे जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए होती थी। मोस्ट बॉयज़ प्लेड क्रिकेट और हॉकी एंड गर्ल्स वेर एक्सपेक्टेड टू प्ले खो खो एंड बैडमिंटन। तो ज़्यादातर देखा जाता था जो लड़के थे वो क्रिकेट खेलना या हॉकी खेलना पसंद करते थे, और जो गर्ल्स होती थी वो खो खो और बैडमिंटन ही खेलना पसंद करती थी। बट नाउ द सिचुएशन इज़ चेंज। बट अब सिचुएशन जो है, समय जो है वो चेंज हो चुका है। Girls or women are playing all kinds of games for fun and as for professional like cricket, football, hockey etc. बट देखो अब क्या है कि समय चेंज हो चुका है। गर्ल्स और वुमेन्स जो हैं वो हर तरह के गेम्स खेलना पसंद करती हैं, फ़न के लिए भी या प्रोफेशनली भी, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, हॉकी। Many games are competed as mixed doubles at international level by lawn tennis, like lawn tennis। तो बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो कंपटीशन में यूज़ होते हैं, कंपटीशन के लिए खेले जाते हैं, स्पेशली इन द इंटरनेशनल लेवल भी, जैसे लॉन टेनिस। Both boys and girls have equal opportunity to participate at national games, Asian Games, Commonwealth Games and Olympics। तो लड़के हो या लड़कियां, इन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे वो नेशनल गेम्स खेल सके, जैसे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ या ओलंपिक्स। Most people enjoy watching a cricket match at Eden Garden, tennis match at Wimbledon with enthusiasm and excitement। देखो अब यही बात आती है अपने अपने चॉइस और अपने अपने पसंद के। किसी को खेलना पसंद है तो किसी को खेलता हुआ देखना। जैसे इसमें क्या लिखा है, लाइक मोस्ट पीपल एंजॉय वॉचिंग अ क्रिकेट मैच। तो अभी हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको क्रिकेट मैच देखना बहुत पसंद है। तो दे आर वॉचिंग द क्रिकेट मैच एट एडन गार्डन। एडन गार्डन इज़ द स्टेडियम। टेनिस मैच एट विम्बल्डन, है ना, ये अलग अलग स्टेडियम है जहाँ पे अलग अलग मैचेस खेले जाते हैं। चिल्ड्रेन, वन मोर थिंग इज दैट टेनिस मैच विम्बल्डन विथ एंथुजियाज्म एंड एक्साइटमेंट। एंथुजियाज्म मतलब बहुत ही ज़्यादा लीन होकर देखना पसंद करते हैं, बहुत एक्साइटमेंट के साथ। चिल्ड्रेन एंजॉय विजिटिंग अ जू, सर्कस और वाटर पार्क और फ्लाई काइट्स इन देयर लेजर टाइम। अगर हम बच्चों को देखें तो उनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट, सबसे ज़्यादा इंजॉय किस में करेंगे, ज़ू विज़िट करने में, या सर्कस जाने में, या वाटर पार्क में, या फ्लाई काइट्स, है ना, पतंग उड़ाने में। अपने लेज़र टाइम में ये सब काम करना बच्चों को बहुत पसंद पड़ता है। यो यंग और ओल्ड, एवरी वन लुक्स फॉरवर्ड टू लेज़र टाइम टू रिलैक्स, एन्जॉय एंड रिफ्रेश द माइंड। अब यंग हो या कोई ओल्ड हो, हर कोई देखता है कि वो अपने लेज़र टाइम में क्या ऐसा करे जिससे वो रिलैक्स हो जाए, इंजॉय करे और अपने माइंड को रिफ़्रेश कर ले। डू यू नो, रीडिंग इज़ अ वंडरफुल हॉबी। अब इतने सारे हॉबीज़ और इतने सारी एक्टिविटीज़ हमने पढ़ी, सबको डिफरेंट डिफरेंट हॉबीज़ और एक्टिविटीज़ पसंद है। बुक्स एंटरटेन द गिविंग अस इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, इवेंट, प्लेसेस। तो भाई रीड करना भी एक बहुत ही वंडरफुल हॉबी होती है। बुक्स बहुत ज़्यादा इंटरटेन करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट पीपल, इवेंट, पीपल, लोगों के बारे में, या कोई ऐसा पर्टिकुलर इवेंट हुआ हो उसके बारे में, या डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन हमें बुक से मिल जाती है। सो एक्सप्लेनेशन पार्ट इज़ ओवर, नाउ वी विल सी द ऑब्जेक्टिव 1। आउटडोर एक्टिविटीज़ सप्लाई ऑक्सीजन टू आर। जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं वो ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं कहाँ पे, लंग्स में, किडनी में या स्टमक में। तो द आंसर विल बी लंग्स। इंडियाज़ नेशनल गेम इज़ क्रिकेट, आइस हॉकी या हॉकी। करेक्ट आंसर इज़ हॉकी। इंडोर गेम्स आर पॉपुलर इन एरियाज वेयर स्पेस इज़ लिमिटेड, बिग या ह्यूज। तो इंडोर गेम्स के लिए लिमिटेड चाहिए जगह। फोर्थ वन, ईडन गार्डन इज़ इन डैश, कोलकाता, बेंगलुरु या मुंबई। ईडन गार्डन इज़ इन कोलकाता। Now second one is fill in the blanks.
Sports and games help us to keep us fit. Many indoor games help the elders and the dash to bond in a fun filled way. तो ज़्यादातर इंडोर गेम्स जो हैं वो हेल्प करती हैं एल्डर्स को, बड़ों को और बच्चों को अपने बॉन्ड को फन फिल्ड वे में मजबूत करने के लिए. स्पोर्ट्स वेयर पॉपुलर इवन इन डैश टाइम्स, एंशियंट times. Many people spend their leisure time by dash books, by reading books. Wimbledon. Wimbledon. First is fit, then children, then ancient, then reading, then Wimbledon. First one indoor game, that will be table tennis. Ancient activities, that is hunting. Outdoor games, football. National game, hockey. Eden Garden is famous for cricket. Okay, so explanation part is over and book exercise is done. Is there any doubt? You can write down in the comment section.